नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। आज को भारत बंद का ऐलान। SC/ST के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज बुधवार को भारत बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज को भारत बंद की घोषणा की है, जो सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जारी रहेगा। आज को अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। विभिन्न दलित और आदिवासी संगठनों ने इस बंद की घोषणा की है, जिसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन मिल चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बाल पोषाहार आहार योजना केवल सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए है। नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध करवाए जाएंगे। ताजे फल बच्चों की पसंद के आधार पर स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे। यह योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना की पूरक होगी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसमें राज्य के 15,181 सरकारी स्कूल के लगभग 5,24,393 छात्र शामिल होंगे। राज्य सरकार ने 2024-25 के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। राशन डिपुओं में अब उपभोक्ता को आटा और चावल मिलेगा महंगा। हिमाचल के राशन डिपुओं में मिलने वाला आटा चावल भी अब उपभोक्ताओं को महंगा मिलेगा। करीब 15 साल बाद आटा चावल के दाम बढ़ाए गए हैं। हालांकि प्रदेश के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को चावल और गेहूं केंद्र सरकार मुहैया करवाती है, लेकिन प्रदेश सरकार का तर्क है कि राशन को डिपुओं और गोदामों तक पहुंचाने का भाड़ा दर्रे बढ़ा दिए गए हैं, इसलिए राशन के रेट बढ़ाए गए हैं। अभी APL उपभोक्ताओं को डिपुओं में आटा 9 रुपए 30 पैसे प्रति किलो मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में खुलेंगी फॉरेंसिक इकाइयां, मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में जिला फॉरेंसिक यूनिट की स्थापना की जाएगी। इनमें हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, कुल्लू सहित जनजातीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है, इन जिलों में फॉरेंसिक लैब के खुलने से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने पर साक्ष्य जुटाना मददगार साबित होगा। वर्तमान में राजधानी शिमला के जुंगा में एक राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला और धर्मशाला व मंडी में 2 क्षेत्रीय FSL है। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात होंगे 500 जवान, QR कोड से जांचेंगे प्रवेश पत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 27 अगस्त से 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र के दौरान 500 पुलिस जवान सुरक्षा बंदोबस्त देखेंगे। QR कोड से प्रवेश पत्र जांचने के बाद से परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। मॉनसून सत्र के सुरक्षा प्रबंध को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अधिकारी दीर्घा में सिर्फ प्रशासनिक सचिव बैठेंगे, इसके बाद विभागों के प्रमुख आ सकेंगे। प्रवेश पत्र सिर्फ ऑनलाइन ही बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में करीब 24 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास व उद्घाटन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन में करीब 24 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कोठी देवरा स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन, जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन सहित कई उद्घाटन व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। वह हर क्षेत्र में समग्र विकास को सुनिश्चित करना चाहते हैं। इसके लिए कई बदलाव किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सहित हर विभाग में गुणवत्तात्मक कार्य कर बल दिया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित समेज में लापता लोगों का तलाशी अभियान बंद। बाढ़ प्रभावित समेज गांव में लापता लोगों की तलाश में चल रहा सर्च अभियान अब स्थानीय बाशिंदों के सहमति से बंद कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन में जुटे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के सभी विभागों का सरपारा पंचायत के प्रधान मोहन लाल कपाटिया ने बेहतरीन काम करने के लिए आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त शिमला सहित 1 अगस्त को मौके पर रहकर पूरे अभियान को सफल बनाए हैं। प्रदेश सरकार गत वर्ष आई आपदा की तर्ज पर लोगों को स्पेशल पैकेज देने की घोषणा करे। समेज बाढ़ प्रभावितों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा दिया गया, जो आज की महंगाई में कुछ भी नहीं है। हिमाचल के लोगों को बड़ी राहत, डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, सरकार ने दिया भरोसा।
हिमाचल प्रदेश में रेजिडेंट डॉक्टरों के 3 दिन से जारी अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। कोलकाता में महिला बीजी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद जघन्य हत्या के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश में भी डॉक्टर ओपीडी में नहीं बैठ रहे थे, लेकिन आपातकालीन सेवाएं चल रही थी। डॉक्टरों की मांग की थी कि राज्य सरकार प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। राज्य मेडिकल और डेंटल कॉलेज टीचर एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर बलबीर सिंह वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में डॉक्टरों की सुरक्षा समेत सभी मांगे मानने का भरोसा मिला है। स्कूलों के पानी की गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर हिमाचल। आजादी के बाद ही नागरिकों को स्वच्छ जल पहुंचाना शायद सरकारों की प्राथमिकताओं में नहीं रहा। यही कारण है कि 2019 के बाद से जल जीवन मिशन के तहत हर घर के साथ ही स्कूलों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया। इसके बावजूद स्थिति यह है कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 50% स्कूलों में अब तक नल से स्वच्छ जल नहीं पहुंच सका है। इस व्यवस्था के मामले में तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक बेहतरीन उदाहरण है, जबकि प्रमुख राज्यों में सबसे उदासीन परिणाम 21% के साथ बिहार और झारखंड का है। 22 अगस्त को शिमला में ईडी कार्यालय का घेराव करेगी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस वीरवार को छोटा शिमला ईडी कार्यालय का घेराव करेगी। सीबीआई अध्यक्ष को उनके पद से हटाने व इसकी जांच एजेंसी जेपीसी से करवाने की मांग को लेकर कांग्रेस के देश भर में 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि 22 अगस्त को सुबह 11 बजे छोटा शिमला स्थित ईडी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 4 करोड़ के गबन की जांच सीबीआई से कराएगा सहकारी बैंक। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की नौहराधार शाखा में हुए 4 करोड़ के गबन की जांच राज्य सहकारी बैंक ने सीबीआई से करवाने का फैसला लिया है। बैंक प्रबंधन ने जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी दे दी है। इस मामले में प्रबंधन ने अभी तक शाखा के 7 कर्मचारी निलंबित कर दिए हैं, जबकि 10 कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। शाखा का अन्य स्टाफ भी बदल दिया गया है। सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। उषा शर्मा ही बनी रहेंगी नगर निगम सोलन की मेयर। नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा ही बनी रहेंगी। प्रदेश हाई कोर्ट में सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई आज टल गई। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मौसम साफ है। रोहित ठाकुर एवं विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से मंत्रियों के कार्यालयों और कोठियों पर होने वाले खर्च को लेकर दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मूसलाधार बारिश ने मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया। ऊना जिले के पिछले 10 दिनों से चल रही भारी बारिश से करीब 10% खड़ी मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया है। जिले के 5 विकास खंडों में से सबसे ज्यादा नुकसान ऊना ब्लॉक में हुआ है। किसानों की परेशानी को और बढ़ाते हुए जिले के ज्यादातर इलाकों में फॉल आर्मी वर्म ने मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाया है। कृषि विभाग के उप निदेशक कुलभूषण धीमान ने कहा कि इस किसानों को अपनी खड़ी फसल को हुए नुकसान की जानकारी अपने संबंधित पटवारियों को देनी होगी। हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट, 5 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीती रात भारी बारिश हुई। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मंडी में 103, नगरोटा सोरिया में 80, नैना देवी में 72, अगहर व सियोबाग में 52 और सुंदरनगर में 50 मिलीमीटर वर्षा हुई है। किन्नौर में 57 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटे राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में भारी वर्षा येलो अलर्ट जारी किया। साथ ही 5 जिलों के लिए बाढ़ आने की चेतावनी भी जारी की है। यूपीएससी में नहीं होगी सीधी भर्ती, लेटरल एंट्री विज्ञापन में मोदी सरकार ने लगाई रोक। केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। इस मामले को लेकर कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर सीधी भर्ती के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आपको बता दें, यूपीएससी ने 17 अगस्त को एक विज्ञापन जारी करते हुए 45 ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की भर्तियां निकाली थी। सरकार के इस फैसले पर जमकर सियासी बवाल मचा। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार आरक्षण पर चोट कर रही है। इतना ही नहीं, एनडीए के घटक दलों ने भी फैसलों की आलोचना की। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।